जेल में रख के इनको मारने का प्लान बना रहे हैं। अगर हमने कुछ किया होता तो शायद हम बीजेपी ज्वाइन कर लेते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको खबर नहीं बल्कि एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बताने आई हूं जिसे ना देखने के लिए 56 इंच वाले ने दिल्ली पुलिस को भेजकर इस पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग को रोक दिया ताकि वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप और हम ना देख सके। इतना डर एक फिल्म से, इतना खौफ एक मूवी से कि दिल्ली पुलिस को आकर ये कहना पड़ रहा है कि आप ये फिल्म रिलीज नहीं कर सकते हैं, आपके पास परमिशन नहीं है। आखिर आजाद भारत में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने पर किसी को क्या खतरा हो सकता है, किसी को क्या खौफ हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना, डरा हुआ राजा को वो हर चीज डराती है जो उसकी सत्ता, उसकी कुर्सी को हिला दे, जिसे जनता का भरोसा भस्म हो जाए। दोस्तों, दिल्ली में कुछ दिन पहले इस डॉक्यूमेंट्री की प्राइवेट स्क्रीनिंग होने जा रही थी पत्रकारों के लिए। जी हाँ, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती आकर इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी। वो कहते हैं कि आपको इजाजत नहीं है, आप इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हैं, और फिर इसे बैन कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलाने पर रोक लगाने का दावा किया है। ये डॉक्यूमेंट्री आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जैसे बड़े नेताओं को जेल में डालने को लेकर बनाई गई है। आम आदमी पार्टी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भाजपा के कहने पर दिल्ली पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है, क्योंकि राजा को डर लग रहा है कि कहीं उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए। स्क्रीनिंग रोककर भाजपा क्या छुपाना चाह रही है, इसको लेकर बार बार लगातार आम आदमी पार्टी भाजपा और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस डॉक्यूमेंट्री, यानी कि इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है अनब्रेकेबल, स्क्रीनिंग होनी थी। आम आदमी पार्टी सूत्रों का दावा है कि पूरी दिल्ली में थिएटर के मालिकों को स्क्रीनिंग ना करने के लिए धमकाया जा रहा है। उनको धमकाया गया है कि इसकी स्क्रीनिंग किसी भी थिएटर में ना हो, हम डॉक्यूमेंट्री हर हाल में दिखाएंगे, भाजपा आवाज नहीं दबा सकती है, इस तरीके से आम आदमी पार्टी के जरिए कहा जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल की स्क्रीनिंग के कार्यक्रम के लिए ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई थी और इसलिए ये दिशा निर्देश का उल्लंघन करता है। हम सभी दलों से इस समय चुनाव नियमों और कानून का पालन करने का आग्रह करते हैं। चूंकि चुनाव घोषित हो चुके हैं, इसलिए राजनीतिक दलों को डीईओ कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। चुनाव के दौरान ये एक मानक प्रक्रिया है। इस तरीके की बातें दिल्ली पुलिस के जरिए आम लोगों को कही गई। आम आदमी पार्टी को बताया गया कि ये गाइडलाइन के खिलाफ है। वैसे आपको तो अच्छे से पता होगा दोस्तों कि हमारे देश में बैन करने का सिलसिला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भारत में बैन कर दी गई थी। आपको याद होगा ना, दिल्ली और तमाम राज्यों में किस तरीके से बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया था। और तो और कैसे मारपीट, पथराव की स्थिति कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हो गए थे। लेकिन वो दूसरी तरफ नफरती प्रोपोगेंडा, झूठी चापलूसी करने वाली बनाई गई कई ऐसी फिल्म है जो सिर्फ टैक्स फ्री नहीं किया जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री के जरिए स्पेशल स्क्रीनिंग पार्लियामेंट में कराई जाती है, मंत्रियों के साथ मूवी देखी जाती है और ट्वीट करके खुद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री फिल्म देखने का आग्रह तक कर देते हैं। खासकर भाजपा शासित राज्यों में तो ऐसे फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया गया। कश्मीरी फाइल्स, साबरमती रिपोर्ट्स, केरला स्टोरी जैसी ना जाने कई ऐसी फिल्मों ने समाज में किस तरीके से नफरत फैलाने का काम किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी इन फिल्मों को खूब सरकार से वाहवाही मिली है। वहीं अगर कोई ऐसी फिल्म, ऐसी कोई
डॉक्यूमेंट बनाई जाती है जो सरकार की आलोचना कर दे, दूसरे दल के नेताओं की वाहवाही कर दे, तो फिर तो भैया उन फिल्मों को प्राइवेट स्क्रीनिंग हो या डॉक्यूमेंट्री, उसे सीधे तौर पर बैन कर दिया जाता है। जिस तरीके से हमारे देश में लोकतंत्र और आज़ादी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो हर आवाज़, वो हर चीज़, वो हर मुद्दे पर लगातार आपको वीडियो बनाकर दिखाती रहूंगी। जिनकी पोल पट्टी खुलती है वो मैं हमेशा खोलती रहूंगी। ये डॉक्यूमेंट्री साल 2024 के उस दौर के बारे में है दोस्तों, जब देश के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया था और एक ही केस में, जी हाँ, और एक ही केस में एक पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और ऐसा केस जिसे अभी तक कोई आरोप तय ही नहीं हुआ है। और तो और सुप्रीम कोर्ट में बार बार इस केस पर ईडी सीबीआई को किस तरीके से फटकार लगाया गया है वो भी मैं आपको एक एक शब्दों में, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के एक एक शब्दों में बताऊंगी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जरिए ईडी और सीबीआई को फटकार लगाया गया। दोस्तों, आपको याद होगा 12 जुलाई 2024 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत उस वक्त दे दी गई थी और जमानत देते हुए ईडी को साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आरोपी को गिरफ्तार करने के मामले में पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं अपना सकते हैं। गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को फंसाने वाली सामग्री को चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं जो ईडी को लेकर कहे गए। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ईडी को कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दोष मुक्त करने वाले अन्य सबूतों पर भी विचार करना होगा। पीएमएल यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा की शक्ति का इस्तेमाल अधिकारी की मर्जी के अनुसार नहीं हो सकता है। मामलों में चुनिंदा आधार पर जांच और अन्य कार्रवाई हो रही है। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी को कही गई है। और यही नहीं दोस्तों, ईडी को जांच के मामले में एक रूपता बनाई रखनी चाहिए, इस तरीके की भी बात सुप्रीम कोर्ट के जरिए की गई है। सभी के लिए एक ही नियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ये नहीं कि इसके लिए अलग नियम और उसके लिए अलग। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जुड़े डेटा पर भी सवाल उठाए थे। कोर्ट ने पूछा था कि मामलों के पास को समान नीति हो या नहीं। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि कब किसकी गिरफ्तारी होगी, इस पर कोई स्पष्ट और समान नीति आपके पास है या नहीं। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई को कहा है दोस्तों, और खूब लताड़ लगाई है। इस फिल्म का नाम अनब्रेकेबल है। इसके डायरेक्टर वैसे तो इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग रह चुके हैं, लेकिन हालात ये है कि इस फिल्म के डायरेक्टर अपना नाम छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको डर है कि कहीं इस फिल्म के जरिए उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई ऐसी घटना ना हो जाए, उनको हैरेसमेंट का शिकार ना करना पड़ जाए। इसलिए उन्होंने अपना नाम जो है वो नहीं बताया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।